अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद कज़ाफ़ी को मतलब फिर हाजिर है एचटीएन के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल नामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। अच्छा सर, हमने अभी देखा कि माजी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की माहौल बन गया था। उसमें सबके सामने है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह भारत ने करवाया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया। उसके बाद अब दोबारा हमारी तरफ से हमारे जो मिलिट्री है उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ ब्रीफिंग में भी कहा गया कि शायद भारत दोबारा अटैक करवा सकता है और इस तरह की उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है और उसके बाद वो पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत कर सकता है। अभी चंद ही दिन बाद ये पहले बात हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है या सिलेंडर कुछ भी वो ब्लास्ट होता है। तो लेकिन उसका जो मीडिया है इंडिया का, वो पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम धरना शुरू कर देता है और बातें करते हैं कि शायद पाकिस्तान पर अब इंडिया की जानिब से दोबारा जंग की जो एक दोबारा से मुसल्लत कर दी जाएगी। और उससे अगले दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी जो कचहरी है वहां पर भी एक ब्लास्ट होता है और उसके साथ साथ जो एक वाना में कैडेट कॉलेज है उधर भी ख्वारजी हमला करते हैं, अटैक करते हैं टीटीपी के लोग। और उसमें वो पाकिस्तान की आर्मी बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन करती है और वहां से तमाम बच्चों को निकाल लिया जाता है बाहिफाजत और ख्वारजियों को वहां पर जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या नरेंद्र मोदी अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए ये तमाम चीजें टैक्टिस करके कामयाब हो जाएगा? ये दोबारा जिस तरह पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस की शक्ल में एक जवाब दिया था भारत को, इस तरह का दोबारा जवाब मिलेगा अगर भारत इस तरह की कोई हरकत करता है मजीद? मैं समझता हूं कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया कभी भी आराम से नहीं बैठेगा। उनके प्लान कैसे, हमें ये बात नहीं भूल। हम समझते हैं कि शायद महात्मा गांधी जो थे, जो उनके लीडर थे, शायद वो उस कौम के लीडर हैं। ये एक धोखा और फराड है। वो सामने उन्होंने महात्मा गांधी रखा हुआ है। दुनिया के अंदर जहां भी आप बाहर जाएं, अमेरिकन जो इंडिया के सफारत खाने हैं, जैसे अमेरिका के अंदर इंडिया का सफारत खाना है, उसके बाहर महात्मा गांधी का मुजस्मा लगा हुआ है। उन्हें एक धोती बांधी हुई है और बाकी जिस्म नंगा है और वहां वो खड़े हुए हैं। अभी ये मोदी भी, नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो वहां गए, बाकायदा जूते उतार के वहां जाके उसके सामने डंडोत बजा लाए। और ये एक इमेज दुनिया में दिया गया कि हमारा रहनुमा ये गांधी है जी, महात्मा गांधी है। ये देखो कितना सादा था, दो धोतियां बांधता था, वो लिबास पहनता था जो आम आदमी के लिबास है। अहिंसा, अदम तशद्दुद का प्रचार करता था। सारी जिंदगी इसने अदम तशद्दुद ही किया। ये वो फराड है जो पूरी दुनिया के साथ वो कर रहे, जबकि उनका असल लीडर वो नहीं है। उनका असल रहनुमा जो है वो चाणक्य महाराज है, जो आज से कई सौ साल पहले पैदा हुआ। चाणक्य महाराज, उसकी किताब एक लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में वो किताब पढ़ाई जाए और पाकिस्तान के हर जी शऊर शख्स को वो अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में शाया हो चुकी है। उसका तर्जमा भी एक मौलाना थे इस्माइल जबी था, उसका उर्दू तर्जमा भी वो शाया कर चुके हैं। हमें पढ़नी चाहिए वो किताब। वो हमें बताती है कि इंडिया की मेंटालिटी क्या है। वो चाणक्य महाराज वो शख्स है जिसका मुजस्मा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में नस्ब है। वहां गांधी का मुजस्मा नहीं लगा हुआ। गांधी दुनिया के लिए है जी, गांधी हमारा लीडर है, दो धोतियां बांध के फिर रहा है। लेकिन चाणक्य महाराज का मुजस्मा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नस्ब है और वहां अर्थशास्त्र उनको पढ़ाई जाती है। वो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है जो चाणक्य ने आज से सैकड़ों बरस पहले रखी, और जिसके अंदर उसने ये लिख दिया कि ऑलवेज हैव एनमिटी विद द नेबर्स। नेबर्स के साथ हमेशा दुश्मनी रखो, सो दैट यू शुड रिमेन अलर्ट विद द नेबर्स एंड नेवर डेवलप फ्रेंडशिप विद द नेबर्स। ये फिलॉसफी उसने दी। और सेकंड फिलॉसफी उसने दी कि ऑलवेज हैव अ फ्रेंडशिप विद द नेबर ऑफ द नेबर्स, कि पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी रखो, लेकिन पाकिस्तान के जितने नेबर्स हैं, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, रशिया है, इन सब के साथ दोस्ती रखो, लेकिन पाकिस्तान के साथ ना रखो। उसकी वजह उसने ये बताई चाणक्य ने, ताकि आपके पड़ोसी को पता हो कि उसके पीछे, उसके अकब में जो बैठा हुआ है वो भी हमारा दोस्त है, ताकि कल कला वो काम हमारे आ सके। ये फिलॉसफी वहां पढ़ाई जाती है इंडिया के अंदर हर हिंदू को कि जी हम तो चाणक्य के मानने वाले हैं। चाणक्य महाराज ने हमें बताया था।
कि कभी भी और जब भी किसी दुश्मनी बदला लेना हो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, और उसके बाद मुंह में छुरी और बगल में छुरी और मुंह से राम राम, ये उसने सिखाया। और ये उसकी बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी है। और उस वक्त के जो बादशाह थे उसने अल्टीमेटली अपना वजीर उसे मुकर्रर किया उसकी बातें सुन के, जो उसने जंगी असूल बयान किए, किस तरीके से जंग लड़नी है, किस तरीके से दुश्मन को धोखा देना है, किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करना है। आप देखें सैकड़ों बरस पहले वो किताब लिखी गई है, क्लासिकल लिटरेचर इंडिया का, वो उसके अंदर पढ़ें आप हैरान हो जाएंगे कि यार वो क्या फिलॉसफी बता रहा है। इंडिया आज भी उसी फिलॉसफी अमल कर रहा है, वो वहां पढ़ाई जाती है। उसी के तहत वो एक नैरेटिव बिल्ड करता है, और नैरेटिव बिल्ड करने के बाद अपने हिंदुओं के अंदर उसने एहसास डाल दिया है कि हिंदुओं को अगर खतरा है तो मुसलमानों से है, क्योंकि मुसलमान किसी वक्त भी इंडिया के अंदर उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है, वो हम पे गालिब आ जाएंगे। जिसका नतीजा कि वहां उन्होंने पहले तो बाबरी मस्जिद का कजिया छेड़ा, और बाबरी मस्जिद शहीद करके उसने इलेक्शन पहला जीत लिया। दोबारा उसने वहां पे उस जगह पे एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर के लिए वहां स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वहां से वो इलेक्शन हार गया, और इस दफा उसकी वोट परसेंटेज कम हो गई। और अब बिहार का इलेक्शन है जिसके लिए उसने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसमें भी अब उसे मार पड़ी, जिसका नतीजा है कि इंडिया में कांग्रेस कह रही है जनाब आपके तो पूरे बीजेपी के दौर में हमने कभी आराम और चैन ही नहीं देखा, आप तो हमेशा लड़ते मरते रहे और नुकसान ही आपने इंडिया का किया। कोई भी कौम मुस्तकिल तौर पे जंग के लिए तैयार नहीं होती, वो साइको फिर हो जाए ना। हमेशा दुनिया में लोग रहते हैं। आप देखें ना, फ्रांस और इंग्लैंड के दौरान 1000 साल दुश्मनी है, 1000 साल तक वो आपस में लड़ते रहे इन दी चैनल ऑफ इंग्लिश चैनल, जो दरमियान में जिसको रूद बार इंग्लिस्तान कहते हैं, जो एक छोटा सा समंदर है फ्रांस और बरतानिया के दरमियान। लेकिन क्या अब जंग हो रही है? अब दोनों ने डेवलप करके उसके दरमियान एक टनल बनाई है जिसके अंदर से ट्रेनें भी जाती हैं और गाड़ियां भी जाती हैं। दे हैव द जॉइंट इकोनॉमिक जोन इन दैट एरिया। अब उसी इंडिया ने, उसी जर्मनी ने, और उसी इंग्लैंड ने, और उसी फ्रांस ने, और उसी इटली ने, उनने मिलकर अपनी करेंसी अलहदा बना ली है यूरो, कि ये हमारी करेंसी, हम यूरोप के अंदर ये चलाएंगे। अगर इटली आपको बैन कर देता है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू इटली, तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आ जाएगा कि यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी यूरोपियन कंट्री। आप देखें वो जो ममालिक जो जिनका इस्लाम से तो कोई तल्लक नहीं है, मगर हाउ दे आर यूनाइटेड, उनकी सिक्योरिटी, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी एवरीथिंग इज कॉमन। एक मुल्क किसी पे पाबंदी लगाता है तो तमाम यूरोपियन मुल्कों की तरफ से ऑटोमेटिक पाबंदी लग जाती है। तो हम क्यों ना अभी तक अपना इस्लामिक ब्लॉक बना सके, कि हम भी के इस्लामिक ब्लॉक बना लेते और हम भी यूनाइटेड होते। वो अगर अपनी जंगें खत्म कर चुके हैं, अब इटली ये किसी मुल्क के साथ जंग नहीं है, वरना इटली बरसरे पैकार रहता था। उसके बाद जर्मनी की जंगें रहती थी यूरोप के साथ, इंग्लैंड के साथ जंग रहती थी जर्मनी की, लेकिन आज उनकी आपस में किसी की जंग नहीं है। दे हैव रियलाइज्ड दिस थिंग कि वी हैव टू लिव। अब इकोनॉमिक दौर है, हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है और दुनिया को हमने अपना खरीदार बनाना है। वो दुनिया को खरीदार बना रहे। इंडिया अभी तक वो सोच रहा है कि नहीं जी, हम वो जो हमें जैसे चाणक्य महाराज ने पट्टी पढ़ाई है कि हमने नेबर के साथ अच्छे तल्लुकात रखने ही नहीं है, ये उनके अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है। तो आप देख लेना, पाकिस्तान बनने से अब तक वो वायलेशन कर चुके हैं, कितना मजालम हमारे साथ, क्या मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हुआ। और कुछ नहीं तो ममदानी साहब कोई सुन लें, जो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं, उसने अभी भी कहा कि मेरे पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम गुजरात एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दिस बुचर ऑफ गुजरात। नरेंद्र मोदी ने किस तरह वहां मुसलमानों को कत्लेआम किया। तो लोग याद रखते हैं, हमें भी याद रखना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी गुड थिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो आज भी उस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सका। जाहिर है वो अभी तक तो दुनिया में उसका एक ही इमेज था, शाइनिंग इंडिया। वो शाइनिंग इंडिया तो डिसअपियर हो गया। यहाँ तक उसकी वायद एयर बेस जो अजरबैजान में था, उन्होंने खत्म कर, ताजिकिस्तान वालों ने माजरत कर ली कि नहीं उठाएं जी अपना यहाँ से जहाजबाज अपने लें और जाइए, नो बेस इज अवेलेबल टू यू। इसी तरह मॉरिशस और दीगर छोटे कंट्रीज ने भी उसको खुदा हाफिज कह दिया हुआ। भूटान और सिक्किम को छोटे ममालिक है, वहां भी इंडिया की कोई गुडविल नहीं है। वो भी समझते हैं कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। हम लैंड लॉक कंट्रीज हैं, तो हमें जो हमारे पड़ोस में अगर अफगानिस्तान भी लैंड लॉक है तो हमें उसके साथ अच्छे तल्लुकात डेवलप करने चाहिए, हमें मज़ाकरात ही करने चाहिए। अगर अमेरिका 20 साल जंग लड़ने के बाद विद द हेल्प ऑफ 28 कंट्रीज और बिलियन डॉलर का खसारा उठाने के बाद अल्टीमेटली अगर दुआ में मज़ाकरात करके वहां से निकलता है, तो वो काम जो अमेरिका ने 20 साल बाद किया है ना, वो हमें आज कर लेना चाहिए।
हमें इंतहाई रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है। हमारे सर दुश्मन इस वक्त टीटीपी, ये अब चाहते देखे हैं ना कि सर, हम उसमें अफगानिस्तान से टकरा टीटीपी जाएं। को तो देखे ना, टीटीपी का तो आंसर भी है ना वहां पर। अब वो जो अफगान तालिबान है देखेंगे वो टीटीपी को भी नहीं जब कंट्रोल आप कर पा रहे, मजाकरात पाकिस्तान के देखें ना, खिलाफ अपनी आपको सरजमीन गारंटर्स, इस्तेमाल करने दे रहे। आप तो देखें ना गारंटर्स भी मौजूद हैं, और गारंटर्स ने भी कहा कि वी विल टेक एक्शन एनी वायलेशन इज देयर। तो हम उन गारंटर्स को इनकारपोरेट करें, हम उन गारंटर्स को ले जाएं साथ के आए जनाब, ये आपको एविडेंस भी शो करते हैं, आपको दिखाते भी हैं, ओपन सर मजाकरात करें, सर पब्लिक देखिए को भी एक, बताएं। सर वो तो बच्चों पे जिस तरह एपीएस वाला मामला हुआ, और अब एक दूसरा नया एपीएस करने जा रहे थे, वो तो हमारी जो अफवाज है, उन्होंने जो हमारी मिलिट्री के जो हमारी आर्मी है, उन्होंने बड़ा उसको कामयाब ऑपरेशन कर कर वहां से उन खारजियों को जहन्नम हासिल किया है। वाना में जो कैडेट कॉलेज में उन्होंने कोशिश की है। देखे ना, इसका एक ही इलाज है, खुजू खिजरकुम, कि अपना बचाव किए रखो। इस वक्त बेशुमार एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर फॉरेन के, जो इस कोशिश के अंदर हैं कि इन दोनों मुल्कों को आपस में लड़ा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान अगर सक्सेसफुल हो चुका है इंडिया के खिलाफ, तो हम क्यों ना इंडिया और किसी और मुल्क को मिला के पाकिस्तान से लड़ाएं, और वी शुड मेक पाकिस्तान एट द सैंडविच, कि ताकि हम देखें क्या पाकिस्तान दो मुआवजों पर भी लड़ सकता है। क्या हम अपने हमें एक जंग अगर हम मुज़ाकरात के जरिए जीत सकते हैं, जब हमारे साथ बेशुमार गारंटर मौजूद हैं, उनके साथ बेशुमार सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बॉर्डर, वो खुद ही कहते हैं जी हमारे बड़े अच्छे तल्कात हैं अजरबैजान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, हमारे बहुत अच्छे तल्कात हैं उनके साथ, हमारे स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं उनके साथ, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करें। तो भाई पकड़ो इनको बताओ कि भाई ये मसला इस तरह नहीं होगा। हम ईरान को भी इनकॉर्पोरेट करें, हम इस तरह सऊदी अरब को भी इनकॉर्पोरेट करें, जैसे आज हमने कतर और तुर्किया को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। The only way is to exhaust them through मुज़ाकरात। इसी में हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मुज़ाकरात आखिरी हल है, लेकिन सर क्यों इस्तेमाल करने दे रहे हैं अफगान तालिबान टीटीपी को अपनी सरजमीन? क्यों टीटीपी इस तरह खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर पा रही है? क्या अफगान तालिबान की क्या इतनी कमजोर गवर्नमेंट है कि वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, या वो चाहते हैं कि टीटीपी वहां पर ये हमले जारी रखे क्योंकि वो इंडिया से उनको फंड्स मिल रहे हैं, मीर मुत्तकी साहब जिस तरह इंडिया में गए थे? देखें, वो तो उनकी ये तो हमने उनको कन्विंस करके लेके आना है, और अगर जो भी हमारे इलाके में आता है, एनीवन हु कम्स वी मस्ट एलिमिनेट हिम मर्सीलेसली। दिस इज नॉट ऑन के वो कोई आए और यहाँ वारदात करके चले जाए। वो तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, और उसके बाद ये सारी एविडेंस हमें जब हमने ऑलरेडी मदाखलतकार उसके अंदर मुकर्रर हो चुके हैं, मज़ाकरात जो करवा रहे हैं, जो गारंटर्स हैं, हमें उनको बीच में लाना चाहिए। हमें और मुल्कों को भी, और जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनके हमारे साथ बेहतरीन तलकात है, और उनके साथ भी उनको भी इनकॉर्पोरेट करें। तो ये कोई मसला ऐसा हल नहीं दुनिया का जो मज़ाकरात से हल ना हो सके। अगर मुशरिकीन मक्का के साथ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाकरात करके हुदैबिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं, और उस मज़ाकरात में कितनी ऐसी स्टेजेस आई कि उन्होंने हमला कर दिया आपके ऊपर, 90 लोगों ने, आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, फिर आपने उन्हें माफ़ी दे दी और रिहा किया। उन्होंने कहा हम आपको उम्रा ही नहीं करने देंगे, यहीं से वापस भिजवाएंगे, इस साल तो वापस जाएंगे। फिर आपने मज़ाकरात से किस तरह मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं सर? सर टीटीपी से किस तरह मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमें टीटीपी इज अ नो एंटिटी, हमें उनसे मुज़ाकरात करनी नहीं चाहिए। व्हाई शुड वी हैव अ डायलॉग विद टीटीपी? हम तो अफगानिस्तान तालिबान अफगान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें ना। वो तो एक एंटिटी है जो प्लांट की गई, उसको बेशुमार, हमें उसके साथ तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखे ना, वो तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको तो हम एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए वो उनसे मुज़ाकरात नहीं। हमें तो अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करना है कि अगर आप इनको पनाह देंगे या आपके इलाकों से ऑपरेट होंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। ये हमारे तमाम मुसलमान भाई, मुसलमान कंट्री जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो उसके अंदर हमारे मुज़ाकरात करवा रहे हैं, दे कैन आल्सो फिक्स देम अप कि भाई ये नहीं होगा, ये एविडेंस आपके खिलाफ है। मुज़ाकरात देखिए, तालिबान के साथ सर 2 दफा मुज़ाकरात की कोशिश हुई, एक दफा कतर में, दोबारा तुर्किया में, लेकिन जो असल मसला है टीटीपी का, वो उनको सेटल डाउन करने में शायद उनके हाथ में नहीं, या वो कर नहीं पा रहे, या वो चाहते ही नहीं है। असल मसला वहां पर आकर रुक जाता है। 2-3 कोशिशें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये देखें ना, इस तरह नहीं होता कि आप यहाँ से कह दें कि जी मज़ाकरात नहीं होते, हम तो जंग कर देंगे। इस तरह नहीं होता। आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ इस मज़ाकरात को लेकर आगे चलना है, और जितनी वायलेशंस हैं वो उनके नॉलेज में लेकर आए कि कल वो सारे हमारे साथ खड़े हुए हों,
जब हमारे साथ खड़े होंगे तो वो फिर खुद ही मदाखलत बंद हो जाएगी, फिर दे विल आल्सो रियलाइज, वो भी रियलाइज कर जाएंगे कि हमारी सर्वाइवल इसी में है कि हम इस फितने को यहाँ से एलिमिनेट करें और इनको ऑपरेट न करने दें। ये एक ही सोल्यूशन है ना कि हमारे तो सर साथ क्या जो हमारे दोस्त ममालिक हों, सर क्या वो कैपेसिटी एक है अफगान तालिबान में कि वो टीटीपी को एलिमिनेट कर सके, या कोई इस तरह का कुछ ना कुछ उनका कर सके? हर मुल्क के पास ये कैपेसिटी होती है, अपने खिते के अंदर अपने लोगों को कंट्रोल वो कर सकते हैं। देयर इज नो इशू एट ऑल कि वो ना कर सकें, वो कर सकते हैं। और हमें उन्हीं को कहना चाहिए कि आप करें, न कि हम हम ये काम करें। हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, उससे कोलैटरल डैमेज होगा, उसका फिर फॉल आउट होगा, उसका हमें नुकसान होगा। हमारे साथ जब तमाम खिते के तमाम ममालिक हमारे साथ खड़े हैं अदर देन इंडिया, जब दे ऑल आर सपोर्टिंग अस, तो व्हाई डोंट वी पुट प्रेशर ऑन देम। ये जो इकोनॉमिक प्रेशर होता है, ये नेबर का प्रेशर होता है, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इसको कोई मुल्क नहीं टॉलरेट कर सकता। वो कहें जी हम पाकिस्तान को नहीं करते, तो क्या अज़बकिस्तान ताजिकिस्तान को भी नहीं मानेंगे, कतर को भी नहीं मानेंगे, सऊदीया को भी नहीं मानेंगे, टर्किया को भी नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। आप हमें एग्जर्ट करना है पूरी ताकत के साथ, उन्हें मज़ाकरात के जरिए, बड़े बड़े तारीख के अंदर मसले हैं जो मज़ाकरात के जरिए तय हुए, लेकिन और उसके लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए और बड़े इस्तकामत चाहिए और बड़ी रेस्ट्रेंट चाहिए। अगर हम वो रेस्ट्रेंट और इस्तकामत के साथ मज़ाकरात करेंगे तो हम यकीनन कामयाब होंगे। विद कमिटमेंट के साथ हम करें कि हम ये नहीं करने देना, हम ये नहीं होने देना, हम ये करेंगे तो हो जाएगा। जो भी हमारे यहाँ पर अगर कोई वारदात करे तो उसके लिए हमें विजिलेंट रहना चाहिए। मुज़ाकरात देखिए, तमाम अदालों को और देखिए एजेंसियों सर, को विजिलेंट इंडिया रहना से चाहिए। सर इंडिया से उनको फंड मिल रहा है डैम्स की सूरत में, मुख्तलिफ सूरत में। मीर मुत्तकी साहब वहां पर मौजूद हैं। जब उनको वहां से पैसे मिल रहे हैं तो इंडिया तो कुछ ना कुछ हासिल तो करना चाहेगा ना अफगान तालिबान से। वो वैसे तो फंड नहीं करेगा। अगर उनको वहां से फंडिंग मिल रही है तो अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे भी तो अफगान तालिबान किस तरह उसको कामयाब होने देंगे? क्योंकि उन्हें पता अगर इधर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फंड तो मिलना बंद हो जाएंगे इंडिया से। देखें ना, ये सारी प्रजम्पशंस होती हैं, ये चीजें प्रज्यूम की जाती हैं। जाहिर है इंडिया फाइनेंसिंग, इंडिया को क्या जरूरत है जी कि हमारे साथ बराह रास्त जंग लड़े? उसने बराह रास्त जंग लेके देख ली है, उसके लिए तो बड़ा आसान है कि वहां फंडिंग दे, उनको हमारे साथ लड़ा दे। हमने ये देखना है कि हमें अपने आप को उनके साथ नहीं उलझाना। दिस इज द स्ट्रेटेजी। इंडिया के लिए तो बड़ा आसान है कि बजाय कि इंडिया अपनी फौज पे पैसे खर्च करे, हमें लड़ाए और उसके बाद शिकस्त खा के पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल भी न रहे। उसके लिए तो आसान है कि हमारे साथ नहीं लड़ेगा, वो किसी और को हमारे साथ लड़ा देगा और हम उसके साथ लड़ जाएंगे। और लड़ जाएंगे तो फिर अपना जाहिर है जंग में फिर दोनों तरफों का नुकसान होता है। और उसके बाद अगर हम अपना नुकसान करवाएं, नुकसान हो जाए, जंग जीत भी जाएं, तो फिर इंडिया के लिए हम इजी टारगेट होंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कांस्टेंट एनिमी इस खित्ते में इंडिया है और हमें इसको, इन तालिबान गवर्नमेंट को उसके चंगल से निकालना है। और उसको निकालने के लिए हमारे पास तुर्किया है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास कतर है, हमारे पास सऊदी अरब है, हमारे पास अजरबैजान है, अज़बकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। दे ऑल आर स्टैंडिंग विद अस। चाइना हमारे साथ है। अगर हम इन तमाम ममालिक के जरिए उन पर एक प्रेशर डालें, सफारती प्रेशर जो होता है, जो बड़ा ताकतवर होता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें ही कामयाबी होगी। कामयाब हम ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि हम कामयाब ना हो। हमें उन्हें बताना है कि आप टोटली आइसोलेट हो जाएंगे अगर आपने ये काम किया। हम ये सारी सॉलिड एविडेंस उनके सामने रखें। हमें फौरन नहीं कह देना चाहिए कि नागरात नाकाम हुए तो जंग हम हमला कर दे। नो नो नो, नॉट एट ऑल। हम उन्हें एग्जॉस्ट करें, तमाम वेन्यू अपनाएं, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे अभी बैठे हैं वो ना, अभी चलाएं। अभी ये 2-3 दिनों वाली तो बात नहीं है, कई सदियों का किस्सा है जो अभी तक कितने हालात खराब हुए, 47 से लेके ऑनवर्ड तक कितनी आपस में वायलेशंस हुई, कैसे जो उनके हुक्मरान, उनके अवाम हमारे साथ थे मगर उनके हुक्मरान कहीं और से लीड ले रहे थे। रशिया उनको सपोर्ट कर रहा था, इंडिया सपोर्ट कर रहा था। ज़ाहिर शाह से लेके अब तक देखे ना कितनी वायलेशन हुई, लेकिन पाकिस्तान ऑलवेज अवॉइडेड टू हैव अ डायरेक्ट क्लैश विद देम। ये जितने हमारे माजी हुक्मरान गुजरे उन्होंने बड़ी विजडम का सबूत दिया कि इनके साथ हमने डायरेक्ट भाई क्लैश नहीं करना, और कभी नहीं हुआ, हम कामयाब रहे। ये तो गलती परवेज मुशर्रफ के वक्त हो गई ना, जब उसने अमेरिकन को वेसेस दे दिए कि आप वहां अटैक लॉन्च करें, जो हमें नहीं करना चाहिए था। देखें, ये अपनी गलती भी हम भी तस्लीम करें ना। हमने एक बेसिस दिए, पहले हमने तालिबान को वहां कामयाब कराया। जब हुकूमत कायम हो गई तो अमेरिका ने हमें कहा कि आप हमारे साथ हैं, ये उनके साथ, जबकि 9/11 में तो कोई एक अफगानी भी मुलवस नहीं था। तो वाई वी प्रोवाइडेड बेसिस अगेंस्ट अ मुस्लिम ब्रदर कंट्री? हमें नहीं चाहिए था ना।
ये वो एनमिटी है, वहां से फिर बिल्कुल शुरू हुई। अब हमें इस एनमिटी को खत्म करना है, और ये खत्म हो सकती है थ्रू मुज़ाकरात, कि हम सक्सेसफुल और कमिटमेंट के साथ, बिल्कुल। बड़ी सेल्फ रेस्ट्रेंट के साथ। आफ्टर ऑल अमेरिका भी तो 20 साल बाद वहां से मुज़ाकरात करके निकलना पड़ा ना, तो हम वो मुज़ाकरात पे आज इस बिल्कुल पे डिमांड रख। हमारे साथ इस वक्त तमाम खित्ते बिल्कुल। के मुसलमान ममालिक हमारी लीडरशिप को तस्लीम कर चुके हैं। दे आर विद अस। जब वो सारे हमारे साथ हैं, तो हम क्यों ना उन सबको उनके खिलाफ लॉन्च करें कि जनाब इनको समझाएं ये क्या कर रहे हैं। तो नेचुरल वो कभी नहीं कर सकते। एक हमारी नहीं मानेंगे तो क्या ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की भी नहीं मानेंगे? क्या ईरान की भी नहीं मानेंगे? क्या चाइना की भी नहीं मानेंगे? उनको पता होगा कि यार अगर ये रास्ता बंद होता तो वो ईरान वाले भी कहेंगे यार आपने हमारी बात भी नहीं मानी। तो वी मस्ट ब्रिंग दिस थिंग ऑन रेकॉर्ड। इन मुसलमान मुल्कों को ये बताइए कि अगर ये मुसलमान मुल्क देखे ना, ये हम बताएं अगर ईरान को कि जनाब आपने ईरान और इराक की जंग में क्या कमाया, कितना नुकसान हुआ दोनों मुल्क। इराक खत्म ही हो गया, फिर इराकी हुकूमत ही जाती गई, और ईरान का कितना नुकसान हुआ, कितना जानी और माली नुकसान। और फिर उसी इराक को जिसको अरब सपोर्ट कर रहे थे गलत बात पर, उसने बाद में कुवैत पर हमला कर दी, फिर उसने सऊदी अरब पर भी हमला किया। तो बात यह है कि ये अब हमें आपस में ये तय करना है कि हम अपने अंदर किसी और को ऐसा न बनने दें कि जो आपस में लड़ाई शुरू कर दे। आपस में लड़ाई शुरू करेंगे तो फिर इसराइल भी असला फराम करेगा कि लें भाई आप लड़ें आपस में, थ्रू प्रॉक्सी कंट्री, किसी थर्ड कंट्री के जरिए असला पहुंचा देगा कि लें जी आप मारें इनको। हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए कि इस मौके पे अमेरिका हमारे साथ होगा, कभी नहीं होगा। वो भी किसी और कंट्री के जरिए अफगानिस्तान को तैयार करेगा कि आप भी पड़ जाओ, क्योंकि उन सब का एम तो ये है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान शुड एंड अप। इसके गिर्द हल्ला गुल्ला ऐसा करवा दिया जाए, वो चाणक्य महाराज वाली बात साबित हो जाए कि जी पाकिस्तान को सामने ईस्ट से खतरा है इंडिया से, और पीछे वेस्ट से जनाब खतरा है अफगानिस्तान से, और वहां दोनों तरफ जंग लगी। वो तो हमें उलझाना चाहते हैं, हमें नहीं उलझना। हमें बड़ी विजडम के साथ और बड़ी रेस्ट्रेंट के साथ आगे लेकर चलना है। ये कितनी खुशनसीबी आज हमारी कि मुस्लिम उम्मा के जितने ममालिक हैं हमें इस वक्त लीडर तस्लीम करते हैं, हमें समझते हैं कि मिलिट्री के तौर पे मिलिटरीली वी आर वेरी स्ट्रांग। अगर सऊदिया, कतर और दीगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अस, तो दिस वी मस्ट यूटिलाइज इट नाउ। हम उन्हें कहें कि भाई आए बैठे जरा, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, आप पर भी हमला होगा। हम पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी हुई है कि उन ममालिक पर अगर इसराइल का हमला होता है तो हम उनके साथ होंगे। कतर के साथ हमारी कमिटमेंट है। तो अगर हम इन तमाम ममालिक को साथ लेकर चलें, और तो फिर नेचुरली देयर इज नो इशू एट ऑल। हमारी उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तालिबान के साथ रह चुकी है ना, हमने उनको एस्टेब्लिश किया जब वो रशिया के साथ लड़ रहे थे। वो हमारे यहाँ ही पले बड़े, हमारे गए। तो अभी बेशुमार लोग हैं जिनके उनके साथ तलकात है, हम उन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग देम ऑन दिस। बिल्कुल ये बड़ा नाकाम नहीं होना चाहिए। इट इज कौमों की जिंदगी में डिटर्मिनेशन होती है, वो फैसला करती है। पाकिस्तान कैसे बन सकता था? अंग्रेज भी खिलाफ थे डिवीजन ऑफ इंडिया के, हिंदू भी खिलाफ थे, सिख भी खिलाफ थे, और तो और हमारे बहुत से मुसलमान रहनुमा भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान तकसीम। उनकी अपना विजन था कि नहीं होना चाहिए। बट द कायद-ए-आज़म had the determination कि पाकिस्तान will be divided and Muslim majority country will emerge as a Pakistan। और उसने कहा हमारे पास दुनिया के तमाम रिसोर्सेज होंगे, हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकेगा। लोग उस वक्त ख्वाब कहते थे कि यार ये ऐसे, इंग्लैंड से बाबा जी आए हुए हैं, वो कहते हैं बन लेके रहेंगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नामुमकिनात में से है। बेशुमार लोग कहते थे यार ये इसने क्या लेकर देना। बट इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वन मैन विच बिकेम द डिटर्मिनेशन ऑफ द होल नेशन, और अल्टीमेटली पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। और वो मुसलमान जो इंडिया में थे, यूपी सीपी में, उन्होंने 100% वोट पाकिस्तान के हक में दिया, जबकि वो जानते थे विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कमिटमेंट होती है कौमों की जिंदगी के अंदर। अगर कमिटमेंट के साथ को काम किया जाए तो अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है, कभी इंसान नाकाम नहीं होता। वी शुड हैव दिस डिटर्मिनेशन कि वी हैव टू विन दिस वॉर विद डिटर्मिनेशन। अगर हमारे यहाँ कोई भी दहशतगर्दी होगी, वील सॉर्ट देम आउट, और हम अपने पड़ोसी ममालिक वो भी हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और उनके साथ बैठेंगे, और विल ब्रिंग देम ऑन द टेबल एंड ब्रिंग पीस थ्रू मुज़ाकरात। दिस इज वेरी मच कॉमन, और इट विल रीच इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला से भी कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तालिबान की क़यादत को भी हिदायत नसीब फरमाए। हमें भी हिदायत की जरूरत है, अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमाए, और हम भी अपने दोस्त और दुश्मनों को अच्छी तरह पहचाने कि कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो हमें इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये हम जंग जरूरी लड़े। भाई हमें सोचना चाहिए कि जंगें ऐसे आसान नहीं होती कि ऐसे हम खामखा एक, अभी हम तो पिछले कितने सालों से हालत जंग के अंदर, हमें ऐसे करना चाहिए।
बिल्कुल करण साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स को इसमें बताया है कि हमें ये जंग तो आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान टेबल टॉक से ही हल होगी। बड़ी बड़ी जंगें आखिर में टेबल टॉक्स पे ही आकर खत्म होती हैं। लेकिन जो टीटीपी का आंसर है उनको एलिमिनेट करना चाहिए। अफगान तालिबान को या तो खुद, अगर वो नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की मदद ले लें, हेल्प ले लें, और ये जो टीटीपी वाला आंसर है इसको खत्म किया जाए ताकि दोनों मालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकें। बहुत बहुत फिलहाल के लिए शुक्रिया जनाब। नाज़रीन से मोहम्मद कज़राफ़ी को और कर्नल इनाम रहीम साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।